बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर अब हम बात करते हैं जो अभी टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तीसरा जो इन्वायरमेंट है वो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर टेरेस्ट्रियल मतलब खुश्की वाला इन्वायरमेंट, जहाँ पर लैंड इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम रह रहे हैं, लैंड इन्वायरमेंट को टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जब एनिमल्स एक्वाटिक इन्वायरमेंट से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर मूव करके आए तो एनिमल्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही थी वो ये थी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर इनको पानी की प्रॉब्लम कोई नहीं थी। पानी है था, लिहाजा पानी वाटर जो है इनकी बॉडी को मिलता रहता था। अब जैसे ही ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर आए तो यहाँ पर जो है इनकी बॉडी का जो वाटर है वो लॉस होना स्टार्ट हो गया। लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो गया। अब एवेपोरेशन से क्या होने लगा, एवेपोरेशन जो है जब वाटर इनकी बॉडी से एवेपोरेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एयर के अंदर जाना स्टार्ट हो गया तो इनकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो गया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इनको होने। डिहाइड्रेशन मीन वाटर का लेवल जब कम हो जाए, तो ये प्रॉब्लम थी इनके लिए। अब अडाप्टेशंस क्या हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, एनिमल्स ने मुख्तलिफ जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के एनिमल्स हैं अडाप्टेशंस उनके अंदर क्या हैं। अडाप्टेशन मतलब कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बचाया। अडाप्टेशंस जो हैं, पहले हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, और इनवर्टिब्रेट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की। अगर हम आर्थ्रोपोड्स के अंदर अडाप्टेशन आर्थ्रोपोड की पढ़ें, आर्थ्रोपोड्स की जो अडाप्टेशन ये है कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स थे या आर्थ्रोपोड्स के अलावा जो मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी सरफेस जो है कवर्ड बाय सम स्ट्रक्चर्स, मतलब जो बॉडी आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी सरफेस है यानी जो उनकी स्किन है आर्थ्रोपोड्स की, कवर्ड बाय वैक्सी एक्सोस्केलेटन। यानी आर्थ्रोपोड्स की जो स्किन है उन्होंने अपनी स्किन के ऊपर जो है एक वैक्स की तय चढ़ा ली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि अगर ये किसी आर्थ्रोपोड की स्किन है तो इन्होंने अपनी स्किन के बाहर की तरफ जो है एक वैक्सी मटेरियल जो है सिक्रीट कर लिया। अब वो जो वैक्सी मटेरियल सिक्रीट कर लिया, इस वैक्सी मटेरियल को हम कहते हैं ये इसका एक्सोस्केलेटन है। यानी क्या हो गया, अब इसका वाटर जो है ये बीच में जो वैक्स है ना, इस वैक्स एक्सोस्केलेटन वाटर रिमूव होना चाहता था बट ये अब दरमियान में रुकावट बन गया था एक्सोस्केलेटन, इसलिए आर्थ्रोपोड्स का जो वाटर है वो कंजर्व होना स्टार्ट हो गया। ये आर्थ्रोपोड्स या मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर भी, आर्थ्रोपोड्स के अंदर और डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी यही एक्सोस्केलेटन, उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर एक्सोस्केलेटन बना लिया और इस तरीके से जो है वाटर उनका कम से कम अब जो है एवेपोरेट होता था। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात की है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट ने क्या किया कि वर्टिब्रेट ने भी अपनी स्किन जो है, पहले स्किन जब ये लैंड इन्वायरमेंट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर आए थे तो स्किन बारीक थी, थिन थी। अब इन्होंने क्या कर लिया, स्किन को मोटा करना स्टार्ट, स्किन के ऊपर जो है मुख्तलिफ तहें जमाना स्टार्ट कर दी। डेड मल्टीलेयर्ड स्किन, और अपनी स्किन के अंदर एक प्रोटीन भरनी स्टार्ट कर दी, केराटिन प्रोटीन। इसलिए हम कहते हैं केराटिन, हमारी जो स्किन है ना, हमारी स्किन के अंदर भी एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं, केराटिनाइज्ड स्किन सेल के। इन्होंने अपने सेल्स के अंदर जो है, अगर हम अपनी ही स्किन के कुछ सेल्स उतार के देखें लैब के अंदर तो हमें इन सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलेगी। हमारे सेल्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं स्किन के जो हैं इनके अंदर केराटिन प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है। अब केराटिन प्रोटीन से वाटर जो है वो, केराटिन इम्परमिएबल थी वाटर के लिए, हमारी स्किन जो है इम्परमिएबल टू वाटर है। हमारा जो वाटर पसीने के थ्रू रिमूव हो रहा है ना वो स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए रिमूव हो रहा है, स्किन के थ्रू रिमूव नहीं। स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए जो है वाटर रिमूव होता है। तो
इस तरीके से जो है वर्टिब्रेट्स का पहले प्रॉब्लम ये थी कि इनका वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेट हो रहा था। सोल्यूशन क्या निकला कि उन्होंने अपने स्किन के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है केराटिन प्रोटीन की लेयर्स जमा ली, यानी स्किन जो है वो मल्टी लेयर्ड कर ली। हमारी स्किन के ऊपर स्किन की कई 5 तहें हैं, स्किन की कई तहें हैं, हमारी स्किन की तकरीबन 5 तहें हैं स्किन की। इससे वाटर जो है कम से कम, अब जो है वाटर लॉस कम से कम होता था। ये इनका सोल्यूशन था। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं मज़ीद, यहाँ पे दूसरी अडाप्टेशन क्या थी। एक तो अडाप्टेशन थी ये जो अडाप्टेशन है ये अडाप्टेशन थी स्किन की, कि इन्होंने स्किन जो है कुछ ने अपनी स्किन के ऊपर एक्सोस्केलेटन बना लिया और कुछ ने केराटिन प्रोटीन बना ली। अब है दूसरी जो अडाप्टेशन थी वो थी ये फूड जो यूज़ कर रहे थे, ये पहली अडाप्टेशन थी। दूसरी जो अडाप्टेशन है मॉइस्ट फूड यूज़ करने लग गए। टेरेस्ट्रियल जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन्होंने मॉइस्ट फूड यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। अब मॉइस्ट फूड का मतलब वो फूड जिसके अंदर नमी की मिकदार या पानी की मिकदार ज़्यादा हो। तो ये मॉइस्ट फूड, ये जितना मॉइस्ट फूड में से कुछ एनिमल्स जो हैं वो फूड में मॉइस्ट फूड के अंदर से वाटर भी जो है वो यूज़ कर लेते, या ड्रिंक पानी भी बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया एनिमल्स जो कि वाटर जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा थी एवेपोरेशन की, और यानी मॉइस्ट फूड खाना पीना स्टार्ट कर दी इन्होंने। और इससे क्या हो गया, टू कंपनसेट लॉस ऑफ वाटर। अब इससे क्या हो गया, ये मॉइस्ट फूड से क्या हुआ, टू कंपनसेट लॉस ऑफ वाटर, कि अब जो है मॉइस्ट फूड खाने से, मॉइस्ट फूड के अंदर वाटर कंटेंट था, मॉइस्ट फूड खाने से जो है वाटर बॉडी के अंदर जो है अगर वेपोरेशन के थ्रू कुछ वाटर रिमूव भी हो रहा है तो फिर भी जो है मॉइस्ट फूड खाने से वो वाटर मिल भी तो रहा है बॉडी को। इसके अलावा जो है और भी यहाँ पर अडाप्टेशन है। कुछ जो अडाप्टेशन हैं वो हैं मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस की हम बात करते हैं। मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस कौन सी हैं? मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस का मतलब ये है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस भी की हैं, अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर भी कुछ चेंजेस की हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंज ला के उन्होंने वाटर को कंजर्व किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर हम बात करें, दो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देते हैं। पहली यहाँ पर एग्ज़ाम्पल की जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं जी कैंगरू रैट की बात करते हैं, डेज़र्ट एनिमल की बात करते हैं। एक डेज़र्ट एनिमल है जो कि अमेरिका के अंदर, साउथर्न अमेरिका में पाया जाता है, साउथर्न अमेरिका के डेज़र्ट में, जिसकी एग्जांपल है कैंगरू रैट। ये कैंगरू, ये जो चूहा है जो कि कैंगरू, इसकी जो दुम है वो कैंगरू जैसी है, तो कैंगरू रैट इसको कहा जाता है। अब कैंगरू रैट की क्या है, कैंगरू रैट जो है इसकी जो यहाँ पर जो हमने बात करनी है वो ये है कि कैंगरू रैट कम से कम पानी या आप ये कह सकते हैं कि ये पानी पीता ही नहीं, सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी पीने के बगैर जो है सर्वाइव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी बॉडी जो है वो वाटर के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता, ये पढ़ा हुआ है हमने। इसका मतलब ये नहीं कि कैंगरू रैट जो है इसको वाटर मिलता ही नहीं है। तो कैंगरू रैट जो है वाटर की ज़रूरत इसको पड़ती है, बट कैंगरू रैट जो है वो अपना वाटर जो है अपनी फूड से लेता है। तो ये फीड ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। अब ये ऐसे जो है ये सीड्स यूज़ करता है, ये मतलब डेजर्ट का पानी तो पीता नहीं, बट अपनी ये फूड इस तरीके से ये अमूमन सीड खाता है। अब जब ये सीड खाता है तो इसके सीड्स के अंदर जो है इसके जो सीड्स होते हैं, जो ये सीड खा रहा होता है, उन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जब उस कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है, जब वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से वाटर रिलीज़ होता है। अब ये इसकी बॉडी उस वाटर को जो है वो यूज़ करती है, लेकिन डायरेक्ट वाटर नहीं पी रहा, बट इनडायरेक्टली वाटर को ये यूज़ कर रहा है, अपनी इसकी बॉडी इनडायरेक्टली उस वाटर को यूज़ कर रही है।
तो ये कैंगरू रैट की, ये पूछ सकते हैं आपको कैंगरू रैट के अंदर अडाप्टेशन क्या है, तो ये इसकी मेटाबॉलिक अडाप्टेशन है कि कैंगरू रैट ने जो है फीड जो है ऑन सीड्स, और उन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है और फिर उन सीड्स के थ्रू जो है ये वाटर की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की भी बात करते हैं। कुछ जो हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन ही की बात अगर आप कर लें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो उनकी किडनी है, किडनी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो किडनी है, किडनी के अंदर भी जो इनकी किडनी है वो किडनी के अंदर जो रेनल, किडनी के दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस, यहाँ इसको आप रेनल का ग्लोमेरुलस, और इसके अलावा जो है कार्पसल, या इसके अलावा जो है लूप ऑफ हैनली जो है वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो किडनी के अंदर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होने से जो है, वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, लिहाजा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ये कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब कंसनट्रेटेड यूरिन जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो वाटर जो है कम से कम यूरिन के अंदर भेजते हैं, दैन इनकी बॉडी वाटर को कंजर्व कर लेती है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और टर्म यूज़ की गई है, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें इसमें एनिमल्स होते हैं टॉलरेशन या ऑफ डिहाइड्रेशन, टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। अब टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसमें एनिमल्स वाटर ड्रिंक नहीं करते, डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू नॉट ड्रिंक वाटर। इसमें एनिमल्स पानी तो नहीं पीते बट फिर भी वो अपनी बॉडी को पानी की कमी से बचाते हैं, उनकी बॉडी को पानी की कमी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल इसकी अभी अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की है कैंगरू रैट, अभी अभी हमने कैंगरू रैट की एग्जांपल, एक्चुअली कैंगरू रैट की जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है ये एनहाइड्रोबायोसिस की भी एग्जांपल है कि इसमें कैंगरू रैट पानी डायरेक्टली नहीं पीता बट उसकी बॉडी पानी को कंजर्व कर रही है। और ये जो है वो स्पीशीज़ टू स्पीशी वैरी, ये जो एनहाइड्रोबायोसिस है ये स्पीशी टू स्पीशी वैरी भी करती है, स्पीशी टू स्पीशी वेरीज। इसके अलावा जो है लास्ट यहाँ पर जो है अडाप्टेशन है वो है बिहेवियरल अडाप्टेशन। बिहेवियरल अडाप्टेशन यानी एनिमल्स ने अपना वाटर को कंजर्व करने के लिए बिहेवियर भी चेंज किया है। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स दिन के टाइम, जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं वो दिन के टाइम बाहर ही निकलते, वो रात के वक्त बाहर निकलते। अगर दिन के टाइम वो बाहर निकलेंगे तो उनका वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, लिहाजा देखें ना उनकी बॉडी ने वाटर को उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, बिहेवियर चेंज कर लिया, और दिन के टाइम बाहर नहीं निकलना, रात के वक्त निकलना है और वाटर को कंजर्व कर लिया। तो ये जो है ये मुख्तलिफ अडाप्टेशंस थी। स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल्स हैं, हमने बात की टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के एनिमल्स को प्रॉब्लम थी लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन, उनका वाटर एवेपोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा था। फिर हमने देखा जी उनको इनकी इस प्रॉब्लम के लिए अडाप्टेशंस क्या क्या। पहले हमने अडाप्टेशंस देखी कि मुख्तलिफ उन्होंने स्किन, अपनी स्किन का स्ट्रक्चर चेंज किया। आर्थ्रोपोड ने अपनी स्किन के ऊपर एक्सोस्केलेटन बना लिया, वर्टिब्रेट ने अपनी स्किन को मोटा कर लिया, डेड मल्टीलेयर्ड स्किन की कई तहें बना ली। दूसरी जो अडाप्टेशन जो वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाई गई वो थी मॉइस्ट फूड, एनिमल्स ने मॉइस्ट फूड खाना स्टार्ट कर दी, मॉइस्ट फूड में वाटर कंटेंट मिलना स्टार्ट हो गया। तीसरी अडाप्टेशन थी मेटाबॉलिक अडाप्टेशन के, उन्होंने अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल कुछ ने जो है किडनी डेवलप कर ली, किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करती थी और कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती थी, जैसे हमने यहाँ पर बात की। और कुछ एनिमल्स ने जो है फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट ने जो है वो फूड मुख्तलिफ खाने स्टार्ट कर दी। इसके अलावा जो है बिहेवियरल अडाप्टेशन हमने पढ़ी कि एनिमल्स रात के वक्त जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, दिन के वक्त एवेपोरेशन ज़्यादा थी इसलिए वो बाहर नहीं थे निकलते। लास्ट पे हमने एनहाइड्रोबायोसिस डिस्कस की कि टॉलरेशन ऑफ कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस उनकी बॉडी को फेस करना पड़ता है बट वो डिहाइड्रेट होने नहीं देते, वो कोई और फूड खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट की हमने डिस्कस यहाँ पर किया है।
तो ये स्पीशी टू स्पीशी हर एक एनिमल की मुख्तलिफ जो है वो अपना एक तरीक़ाकार है वाटर को टॉलरेट करने का, डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने का। तो ये टॉपिक जी आपका एंड हुआ।